नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा के लिए आज कयामत की रात है। कल सुबह उन्हें 15 सदस्यों वाली एथिक्स कमेटी के सामने अपने संसदीय आचरण पर जवाब देने हैं। उन्हें बताना होगा कि क्या उन्होंने पैसे और महंगे गिफ्ट लेकर एक खास औद्योगिक घराने के हितों के लिए सवाल पूछे हैं। 26 अक्टूबर को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मुख्य शिकायतकर्ता जय अनंत देहादराई इस एथिक्स कमेटी के सामने पेश होकर महुआ के खिलाफ अपनी दलीलें दे चुके हैं। अब बारी महुआ मोइत्रा की है, उन्हें कल सुबह पेश होना है। इस बीच महुआ मोइत्रा कई तरह के सवाल उठाती रहीं, बयान देती रहीं और फिर उससे पीछे भी हटती रहीं, जिसके बारे में हम आपको आज विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन कल की पेशी से पहले महुआ मोइत्रा ने आज एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर को पत्र लिखकर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने एथिक्स कमेटी के अधिकार पर भी सवाल उठाए। महुआ मोइत्रा ने आज जो चिट्ठी लिखी है उसके मुताबिक क्या ऐसे मामलों को एथिक्स कमेटी देख सकती है, सबसे बड़ा बुनियादी सवाल उठाया। वो लिखती है कि संसदीय समितियों को आपराधिक मामले जांचने का अधिकार नहीं है, ये उनका कहना है। रमेश बिधूड़ी को अभद्र भाषा के इस्तेमाल केस में समय दिया गया, ये आरोप लगाया महुआ मोइत्रा ने। उन्होंने आगे लिखा कि मेरे मामले में दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है। महुआ ये भी लिखती हैं कि आरोप पर जय अनंत देहादराई ने लिखित या मौखिक कुछ भी इस समिति के सामने नहीं दिया। मुझे यानी महुआ लिखती हैं कि जय अनंत देहादराई से क्रॉस एग्जामिनेशन करने की इजाजत दी जाए। महुआ ये भी लिखती हैं कि मुझे दर्शन हिरनदानी से भी क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिले। एथिक्स कमेटी ने मीडिया को मेरा समन जारी करना उचित समझा था, इसीलिए मुझे लगता है कि मैं भी कल अपनी सुनवाई से पहले समिति को अपना पत्र जारी कर सकती हूं। यानी उन्होंने भी मीडिया में वो चिट्ठी सार्वजनिक कर दी है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा काफी नाराज दिख रही हैं। इस केस में पहले दिन से ही बहुत कुछ हुआ है, जिस पर महुआ का रुख कभी कुछ तो कभी कुछ और रहा। इस बीच आज उन्होंने जो चिट्ठी सार्वजनिक की और एथिक्स कमेटी पर सवाल खड़े किए, ऐसे में कुछ बड़े सवाल आज खड़े हो रहे हैं, जिनके जवाब इस कार्यक्रम में हम टटोलने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा सवाल और सबसे पहला सवाल यही है, जैसे कि वो अपनी चिट्ठी में लिखती हैं, कि उन्हें दर्शन हिरनदानी और जय अनंत हैदराई का क्रॉस एग्जामिनेशन करने की इजाज़त दी जाए। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये इजाज़त मिल सकती है, क्या संसद के नियम क्या कहते हैं। इसके जवाब जानने की कोशिश में हमने कुछ पूर्व सांसदों और एथिक्स कमेटी के सदस्यों से बात की है। सुनते हैं क्या कहना है जानकारों का। नहीं, ये एथिक्स कमेटी का फॉर्मेट में नहीं है। देखिए, हर कोई जो प्लेटफॉर्म होता है उनके अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग आधार होते हैं। और वो जो एक लोअर कोर्ट के ट्रायल प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, वहां हो सकता है। लेकिन मैं भी एथिक्स कमेटी का सदस्य रहा हूं और पार्लियामेंट का अपना नियम है, अपना जो प्रेसिडेंट्स हैं, तो उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन की तो कोई प्रोविजन नहीं है। मैं जब तक था वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ था कभी, कि ना केवल भारत में लेकिन अन्य देशों में भी, जैसे कि अमेरिका में यूएस के सेनेट के हियरिंग्स होते हैं, अन्य देशों में होते हैं, इनमें किसी में क्रॉस एग्जामिनेशन का प्रोविजन नहीं होता है। जो आते हैं अपना बयान रखते हैं और समिति के जो अध्यक्ष हैं, समिति के जो सदस्य हैं, वो उनसे प्रश्न पूछते हैं, उनको सवाल का जवाब देना पड़ता है। देखिए, जो जांच संसदीय समिति करती है, ये जांच संसद की परिधि में आता है। अब ये जांच समिति पर निर्भर करता है, ये उनके विवेक में आता है कि वो जो जांच है उसके लिए क्या किसी की क्रॉस एग्जामिनेशन की जो इजाजत है वो देंगे या नहीं देंगे। किसी मेंबर का ये राइट नहीं है कि वो किसी को क्रॉस एग्जामिनेशन करने की बात करे। इसलिए मैं समझता हूं कि ये विषय कोई अधिकार का विषय नहीं है। इसका निर्णय जांच समिति करेगी कि क्या उनको ये अधिकार दिया जाना चाहिए कि वो क्रॉस एग्जामिन करें या ना करें। क्योंकि प्रश्न उनके क्रॉस एग्जामिनेशन का नहीं है, प्रश्न ये है कि संबंधित सदस्य ने क्या एक पर्टिकुलर व्यक्ति को या पार्टी को या कंसर्न को लाभ पहुंचाने के लिए अगर कुछ सवाल पूछे हैं, तो इसके अंदर जो जिरा होगी, जो एग्जामिनेशन होगी, वो उसकी होगी जिस पर आरोप लगे हैं। लेकिन तब भी ये कानून का विषय कोई जिसके पर आरोप लगते हैं उसके अधिकार का नहीं है। ये प्रोसीजर क्या अडॉप्ट करना है, इसका निर्णय जांच समिति करेगी।
इसके साथ ही महुआ मोइत्रा ने अपनी इस चिट्ठी में लिखा है कि संसदीय समिति को आपराधिक मामलों की जांच का अधिकार नहीं है। अब सवाल ये कि इस पर नियम क्या कहते हैं। हमने यही सवाल जो महुआ ने उठाया वो एक्सपर्ट के पास ले गए। आइए एक्सपर्ट की राय सुनते हैं। देखिए, पार्लियामेंट है देश के सबसे उच्च स्तरीय कानून बनाने वाले जो फोरम, और उसमें एथिक्स कमिटी सबसे ऊपर है कि पार्लियामेंट में किस तरह का व्यवहार, किस तरह का एथिक्स, किस तरह का आपके जो रूल्स फॉलो करेंगे, उसी से सेट होता है। और ये सबको पता होना चाहिए कि बिल्कुल इसी तरह एक केस पहले भी हुआ था, लगभग 18-20 साल पहले, जहां मैं भी एथिक्स कमेटी का सदस्य रहा। उस समय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी और डॉक्टर करण सिंह भी उस समिति में थे, और उसमें उसका नतीजा ये निकला कि 11 सदस्य को एक्सपेल किया गया, क्योंकि वो फायदा लिए थे लोगों से उनके पक्ष में प्रश्न उठाने के लिए। और बिल्कुल वही स्थिति अब है, और इसका प्रेसिडेंट बन चुका है। मतलब जब पहले 11 सदस्य उनके सदस्यता हरा चुके हैं, और वो विभिन्न पार्टीज के थे, ऐसा नहीं था कि किसी एक पार्टी के वो थे और उनके खिलाफ कोई टारगेटेड एक्शन लिया जा रहा था। वो विभिन्न दलों से थे और उनका सदस्यता चला गया, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह उन्होंने किसी से कुछ फेवर लेके उनके पक्ष में पार्लियामेंट में प्रश्न उठाए थे। ये जो डिफेंस दे रही है कि ये क्रिमिनलिटी नहीं है, ये तो बिल्कुल हंसने की बात है। पहले बात ये भी देखना होगा कि क्या एथिक्स कमेटी को ये पावर है कि वो किसी मेंबर को एक्सपेल कर सके, ये भी देखना पड़ेगा। और क्या प्रोसेस है। देखिए, हमेशा गवर्नमेंट बॉडी जब कोई काम करती है तो गवर्नमेंट बॉडी को बिल्कुल ही फेयर ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। उनका कोई भी फैसला जो है हर तरीके से फेयरनेस के डेफिनेशन में फिट होना चाहिए। अब देखिए, एक सवाल उन्होंने ये भी उठाया कि आपने बीजेपी के एमपी विदोदी को भी आपने एथिक्स कमेटी ने कॉल किया था। उन्होंने लेटर ये लिख दिया कि हम इलेक्शन कैंपेन में बिजी हैं, हम अभी नहीं आ सकते, और उसके बाद वो मामला वहीं पे दब गया। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग वगैरह कुछ नहीं रहा। और सिमिलर सिचुएशन में महुआ मोइत्रा थी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे 5 तारीख के बाद आप किसी भी डेट में बुला लीजिए, लेकिन उन्हें 5 तारीख तक का मोहलत नहीं दिया गया, उन्हें कल तक का ही मोहलत दिया गया। तो ये एक पॉलिटिकल एंगल या फेयरनेस वाले सवाल उठा रही है महुआ मोइत्रा, जिसको कमिटी को खुद इस बात को एड्रेस करना होगा कि हाँ, वो किस तरीके से ये फेयर है या अनफेयर है। उस चीज को उनको उस पर भी एक स्पीकिंग ऑर्डर देना पड़ेगा। इस बीच में महुआ मोइत्रा ने कई इंटरव्यूज दिए और उन्होंने इंटरव्यूज में माना है कि उन्होंने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी को सवाल पूछने के लिए दिया था, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि उन्होंने इसके बदले पैसे लिए हैं, यानी क्विड प्रो क्वो। अब संसद के नियम इस पर क्या कहते हैं, यही मुद्दा लेकर, उनकी बात को लेकर हम एक्सपर्ट के पास गए, उनकी राय सुनते हैं। अभी जो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है बिल्कुल वही प्रोटोकॉल है। आप अपने लॉगिन आप ही करना चाहिए, और उसमें आप रिटन अंडरटेकिंग सबसे लिया गया है कि लॉगिन आप खुद कंट्रोल रखोगे। तो अगर किसी को ऑथराइजेशन दिया गया है, वो पार्लियामेंट से ऑथराइजेशन आना चाहिए, जैसे कि पहले पीएस को पार्लियामेंट से ऑथराइजेशन आता था कि ये कर सकते हैं। तो यहां जो हुआ है, किसी व्यक्ति जो इनके बिहाफ में फाइल किया है, बिहाफ में किया, वो जो एफिडेविट दिए हैं हीरानंदानी ने, उन्होंने कहा है कि वो खुद फाइल कर रहे थे डायरेक्टली, ऑन बिहाफ भी नहीं। तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो प्रॉक्सी बनकर केवल उनके नाम देते थे और किसी और का काम चलता था पार्लियामेंट में। ये नया सिस्टम हो डिजिटली या पुराना सिस्टम, ये कभी भी किसी भी पार्लियामेंट में एक्सेप्टेबल नहीं है, ना केवल भारत के पार्लियामेंट। देखिए, ये बात आपका, ये सवाल बिल्कुल जायज है कि क्या शेयर करना चाहिए था या नहीं चाहिए था। तो इस पे कहना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन एक बात ये भी आप जरूर देखें, जो महुआ मोइत्रा ने भी डिफेंस में कहा है कि अगर यही प्रैक्टिस है अक्रॉस द बोर्ड, अगर एक अकेली महुआ मोइत्रा नहीं और भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, बल्कि मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऐसे हैं जो अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर करते हैं सवाल को टाइप करके वेबसाइट में डालने के लिए, तो फिर ये एक स्पेशल केस नहीं रहा, फिर ये अक्रॉस द बोर्ड हो गया।
फिर अगर इस पे अगर एथिक्स कमेटी या एनआईसी की तरफ से ये दावा किया जाए कि कुछ गलत हुआ, तो उन्हें ये भी बताना होगा कि क्या ये प्रैक्टिस दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉलो करते हैं, और अगर ये करते हैं तो इसमें एक स्ट्रिक्ट, क्लियर, अनएम्बिगुअस रूल्स जो है वो फ्रेम करने होंगे। अगर ये रूल्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं मालूम है तो फिर ये सेशंस बुला करके ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बताना होगा। ट्रेनिंग की जरूरत है तो ट्रेनिंग दी जाए, देना पड़ेगा। ये सारे सवाल खड़े होते हैं इसमें। कई मीडिया हाउस को दिए अपने इंटरव्यू में महुआ मोइत्रा ने इस बात को भी माना था कि उन्होंने कुछ गिफ्ट दर्शन हीरानंदानी से लिए हैं और उन्होंने अपने घर का इंटीरियर डेकोरेशन का काम भी हीरानंदानी के डिजाइनर से ही करवाया है। सवाल ये कि क्या एक सांसद के लिए ये करना उचित है? जानते हैं एक्सपर्ट क्या कहते हैं, कितना उचित कितना अनुचित। पहले तो जब वो पार्लियामेंट्री सिस्टम को, लॉगिन सिस्टम को एक्सेस देती है किसी को भी जो पार्लियामेंट से जुड़ा नहीं है, ना कि उनके स्टाफ से जुड़ा हुआ है, ना कोई ऑथराइज्ड व्यक्ति, और वो देश से बाहर उसको एक्सेस हो रहा है, तो कोई भी अन्य देश के एजेंसी उसका फायदा उठा सकता है। ये नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है। उसमें उनको फायदा मिला ना मिला इसमें कोई ताल्लुकात नहीं है। ये बिल्कुल नेशनल सिक्योरिटी का खिलाफ है। दूसरी बात, 50 प्रश्न ऐसे थे जो कि एक कमर्शियल एंटिटी, एक कमर्शियल ग्रुप के पक्ष में, उनके हित में थे। तो स्टैटिस्टिकली ये संभव नहीं है कि 61 से 50 सवाल किसी के हित में है, किसी के पक्ष में है, और वो व्यक्ति खुद लिखित बयान एफिडेविट रूप में दिया है कि उसने इनको फायदा पहुंचाया और उसके रिटर्न में ये एडवांटेज उनको मिला कि पार्लियामेंट में वो प्रश्न पूछ सके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और उनके कंपेटिटर्स को, बिजनेस को हानि लाने के लिए। तो इससे ज्यादा क्विड प्रो को और क्या हो सकता है? तो ऐसा ये कोई बच्चों की खेल नहीं है, ये बड़े किस्म का इलीगैलिटी है। अब इस मामले को थोड़ा और समझते हैं। हम क्यों कह रहे हैं कि महुआ कभी कुछ बोलती रही, कभी कुछ बोलती रही। सबसे पहले महुआ मोइत्रा के पूर्व करीबी मित्र हैं जो जय अनंत देहादराय, उन्होंने पत्र लिखकर यह आरोप लगाया कि महुआ ने संसद में सवाल पूछने के लिए उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी से पैसे लिए, महंगे गिफ्ट लिए। इस पत्र के आधार पर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा के अध्यक्ष से शिकायत की और इन आरोपों के जवाब में महुआ मोइत्रा दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गई थी। महुआ मोइत्रा ने मानहानि का केस दायर कर दिया था और यह अपील की थी कि उनके खिलाफ कोई बयान जारी ना करे। इसमें उन्होंने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और शिकायतकर्ता जय अनंत देहादराय पर यह आरोप भी लगाए थे। केस में ये जो उन्होंने केस किया, कई मीडिया घरानों पर भी आरोप लगाए कि उनको बदनाम किया जा रहा है, उनके खिलाफ गलत रिपोर्टिंग की जा रही है। जब वो कोर्ट पहुंची तो महुआ के वकील को कोर्ट से जबरदस्त फटकार भी मिली थी और इसकी वजह यह है कि जय अनंत देहादराय, जो कि अपने मामले की खुद पैरवी कर रहे थे, उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के जज को बताया कि महुआ के वकील ने उन्हें समझौते के लिए देर रात को फोन किया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि एक तरफ आप समझौते की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप केस में अपीयर हो रहे हैं, दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। तब कोर्ट की फटकार के बाद महुआ के वकील शंकर नारायणन ने अपने आप को इस केस से अलग कर लिया था। अब इस मामले की दूसरी सुनवाई 31 अक्टूबर यानी कल हुई, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट में इस सुनवाई में महुआ ने अपने रुख में बिल्कुल यू टर्न ले लिया और उन्होंने कहा जज साहब के सामने कि वो मीडिया घरानों पर कोई केस अब नहीं करना चाहती हैं। यानी वो जो गैग ऑर्डर चाह रही थी, उस गैग ऑर्डर से उन्होंने अपनी बात वापस ले ली। हालांकि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और जय अनंत देहादराय पर वो केस जारी रखने की उन्होंने अपील की है। अब इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में 5 दिसंबर को होनी तय हुई है। इस बीच कल जो एथिक्स कमेटी की बैठक होने वाली है, उसके पहले एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ। गृह मंत्रालय, आईटी मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से रिपोर्ट एथिक्स कमेटी को मिल गई है। 26 अक्टूबर की बैठक के बाद कमेटी ने इन मंत्रालयों से इस मामले से जुड़ी कई जानकारियां मांगी थी। इन रिपोर्ट के आधार पर अब जो कि कमेटी के पास है, कल की बैठक में यह माना जा रहा है कि एथिक्स कमेटी के सदस्य महुआ मोइत्रा से सवाल जवाब कर सकते हैं। तो ये पूरा खाका इस पूरी तस्वीर का। लेकिन कुल मिलाकर आज की शाम महुआ मोइत्रा के लिए थोड़ी सी सोचने वाली शाम होगी कि कल उनको किस तरीके से सवालों के जवाब देने हैं अपने संसदीय आचरण को लेकर।
और अब आ रही है वीडियो ऑफ द डे की। देश में आजकल क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, क्रिकेट का बुखार है और जाहिर तौर पर टीम अच्छा खेल रही है तो क्रिकेट की बातें भी अच्छी लग रही हैं। आज ऐसी एक अच्छी खबर मुंबई से आई। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मास्टर ब्लास्टर क्रिकेट के लेजेंड सचिन तेंदुलकर की एक बहुत बड़ी प्रतिमा का अनावरण हुआ। सचिन खुद वहां मौजूद थे। अनावरण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया, शरद पवार, राजीव शुक्ला, जय शाह, इन तमाम लोगों की मौजूदगी में सचिन तेंदुलकर की इस प्रतिमा का आज अनावरण किया गया।